Good morning students. Next question. 2 point charges Q1 3 microcoulomb and Q2 minus 4 microcoulomb are placed at points this and this respectively. Force on charge Q2 is what? अब ये IJK के फॉर्म में दिया है तो हमें पता है कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म होता था, राइट? तो बस यहाँ पे वही यूज करना है. मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ. यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो Q1 रखा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम. ओके, और एक और चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू कितनी है? -4 माइक्रोकूलम. ओके, अब वो बोल रहे हैं कि आर प्लेस Q1 कितने पे प्लेस है? Q1 की जो दूरी है वो कितनी है? 2i प्लस 3j प्लस 3k. अब इसका क्या मतलब है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बनाते हैं, क्योंकि ये क्या दिया हुआ होता है, एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स दिए होते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है? जो ओरिजिन से नापे जाते हैं. यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये इन्होंने दिया हुआ है R1 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए 2i प्लस 3j प्लस 3k. ओके, सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, ठीक है. अब इसको हमने R2 नाम दे दिया है और R2 कितना दिया हुआ है देखिए. ये सेकंड चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, तो इसका जो है I प्लस जे प्लस के है. I प्लस जे प्लस के. ओके फाइन. अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो हम यहां से ये वाली दूरी ले लेते हैं. फाइन. अब उन्होंने मुझसे पूछा है फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज. फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज. तो देखिए ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, यानी कुछ इस तरीके से. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट. और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी अट्रैक्टिव लग रहा हो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. लेकिन हमें तो सिर्फ चार्ज Q2 पे फोर्स पूछा है, तो चार्ज Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? F2 1. कितना लग रहा है? F2 1. अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो हम क्या लिखेंगे? R2. मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में मैं कितना लिख दूं? R2 माइनस R1. ठीक है, R2 माइनस R1. तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, करेक्ट. तो अब इसका ये वेक्टर फॉर्म हमने पूरा डायग्राम के थ्रू बना लिया. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, तो सबसे पहले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इसके बीच की दूरी, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा ताकि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सके. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? R21 यूनिट वेक्टर. तो पहले मैं यूनिट वेक्टर R21 को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है. तो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1. यही होता है, क्योंकि वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसी भी चीज का क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर A अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A. ठीक है, तो इसका वेक्टर अपॉन दिस. तो R2 माइनस R1 करेंगे, तो R2 कितना है? I प्लस J प्लस K माइनस R2, ये R2 है ना, R2 माइनस R1. R1 कितना है? 2i प्लस 3j माइनस 3k, सॉरी प्लस 3k, ये प्लस प्लस में सारे, डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस लेना है. मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? आपको अंडर रूट लेना है, ठीक है. पहले मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, R2 माइनस R1, मतलब इसी को R2 माइनस R1 करना है हमें, ठीक है. तो I प्लस J प्लस K माइनस 2i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है. और इसका मैग्नीट्यूड लेना है. ओके, अब धीरे धीरे करके इसको खोलते हैं. देखिए, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे पेंसिल से पहले माइनस करो. 2i माइनस 2i है, माइनस 2i प्लस i, तो कितना हो जाएगा? माइनस i आ जाएगा. ये अंदर जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस 3j प्लस के, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2j हो जाएगा. ये माइनस 3k और प्लस 3k, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2k. अब सिमिलरली इसको भी देखिए, माइनस, ये भी सेम ऊपर जैसा ही, बस इसका मैग्नीट्यूड लेना है. तो इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस i माइनस 2j माइनस 2k. तो यही चीज मैं पीछे लिख देती हूँ, ठीक है. तो हमारे पास R21 स्टूडेंट्स कितना आ गया?
R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू -i -2j -2k, और ये यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड -i -2j -2k। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने देखा, सपोज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर कुछ इस फॉर्म में है axi प्लस ayj प्लस az। अगर इस फॉर्म में है तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो मुझे क्या करना होता था, अंडर रूट लेके ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ऐसे ही करती थी, है ना, करेक्ट। ये ऐसा कुछ वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। तो अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड का मतलब भी यही हुआ, आई के, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो R21 इज इक्वल्स टू -i -2j -2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, इसका निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू -i -2j -2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, तो बाहर निकलेंगे हमारे पास i -2j -2k डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 3। तो हमने ये r सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक चीज हमें और चाहिए यहाँ पे, मैंने ये तो सॉल्व कर ही लिया है, अब R2 माइनस R1 का स्क्वायर चाहिए, है ना, यानी R2 माइनस R1 करेंगे, उसका स्क्वायर निकालना, मतलब है तो ये भी मैग्नीट्यूड ही। ठीक है, तो इसका R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यही है ना, ये R2 है और ये R1 है, तो इसका माइनस करेंगे आप तो ये -i -2j -2k ही निकलेगा, करेक्ट है, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 का उन्होंने स्क्वायर बोला हुआ है, स्क्वायर। तो R2 माइनस R1 आया कितना हमारे पास, -i -2j -2k। अब इसका बोल रहे वो स्क्वायर करना है, ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना है, सिंपल है ना, मैग्नीट्यूड यही होता है। और ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, i -2j -2k डॉट i -2j -2k, ऐसा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको 2 बार ऐसा करके लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं i डॉट i कितना होता है 1, तो -1 तो ये आ गया +1, ये -2 इंटू -2 तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा और k डॉट k 1, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है, 4 4 8 और 1 9, सिंपल, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड था खाली हमें उसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो ये आ गया हमारे पास 9 आंसर आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। अब फाइनल हमारे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, k Q1 इंटू Q2 R21 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे अगर इमेजिन कीजिए, यहाँ पे अगर Q1 और Q2 आपको 3 मीटर की दूरी देके रखी, तो ये 3 मीटर का क्या करता है, आप स्क्वायर ही करते हैं ना, बस वही करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका स्क्वायरिंग भी कर दिया। अब k की वैल्यू हम रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 0 है। Q1 की वैल्यू देके रखिए, एक देके रखिए 3 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6, एक देके रखिए 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, यहाँ पे 4 जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 4 है ना, Q2 की जगह 4 हमें रखना है, तो 4 है ना, देखिए यहाँ पे नेगेटिव देके रखा हुआ है, 3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, नेगेटिव देके रखा है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि हम वेक्टर ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे साइन इज वेरी क्रूशियल, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू R21 हमें करना है, वो मैं थोड़ी देर में करती हूँ, और R2 माइनस R1। तो गौर से देखिए, यहाँ पे R21 की वैल्यू में थोड़ी नीचे पुट करती हूँ। अब फिलहाल R2 माइनस R1 का स्क्वायर, तो देखिए ये मैंने अभी निकाला, कितना निकाला, दिस इज 9, है ना, R2 माइनस R1 का स्क्वायर मैंने 9 निकाला, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 9, और ये पूरा के पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे R21 का, और ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से 9 गया, 3 4 जा 12, लेकिन माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना, 3 इंटू 4 इज 12, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 -12, क्योंकि -6 -12 हो जाएगा, इंटू R21 का ये। ठीक है, अब R21 हमारे पास मैंने अभी निकाला, देखिए कितना निकाला, R21 की वैल्यू इज -i -2j -2k अपॉन 3, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है।
-12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -i -2j -2k, ठीक है, अपॉन 3। अभी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, अब यहाँ से सारे माइनस अगर मैं कॉमन निकालू, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो आंसर वुड बी ये i प्लस का 2j प्लस का 2k। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4i प्लस 8j प्लस 8k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। सो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा फाइनल आंसर ये 4 8 8 और सब प्लस के, तो 4 8 और 8 सब प्लस के। अगर आपने माइनस का साइन ध्यान नहीं रखा होता तो यहाँ पे ऑप्शन माइनस वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर चार्ज में से कोई एक भी नेगेटिव या पॉजिटिव है तो हमें साइन के साथ चार्जेस रखने हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये प्लस वाला ऑप्शन इज करेक्ट है ना, माइनस वाला नहीं है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो और सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।